नमस्कार सभी साथियों को। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कि पृथ्वी की भारी संरचना के बारे में तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर या तो महाद्वीप या महासागर हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर की आकृति स्वरूप कैसा है इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है और किस प्रकार की इसकी संरचना है। तो जानकारी के स्रोतों की बात करें तो दो प्रकार के स्रोत आपके पास हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरे अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों में कौन कौन आते हैं तो घनत्व है, आपके ताप है और दाब है। पृथ्वी के औसत घनत्व की मैं बात करूं तो यह सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है और इसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। लेकिन पृथ्वी की सबसे बाहरी परत के घनत्व की बात करते हैं तो वो 2.7 से 3 के आसपास ही है, जबकि एवरेज घनत्व 5.5 है। तो इससे अनुमान लगता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अधिक घनत्व की चट्टानों से मिलकर बना है। इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान क्रम से बढ़ता है और बढ़ने की दर प्रति 32 मीटर की गहराई पर अगर अंदर आप जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जाने पर ऊपरी परतों का दबाव भी बढ़ता जाता है। तो एक तो इन चीजों से कुछ अनुमान लगते हैं हमें। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी के दौरान जो पदार्थ बाहर निकला है, पृथ्वी के गर्भ से जो पदार्थ बाहर आता है लावा, उसके अध्ययन से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। 3 प्रकार की तरंगें मुख्य रूप से होती हैं, पी, एस और एल। पी तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यमों से गुजर जाती हैं। सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पूछते हैं, सबसे ज्यादा इनकी गति होती है। और इसके बाद एस तरंग को द्वितीयक तरंग कहा जाता है। ये केवल ठोस पदार्थ से गुजरती है, जहां भी द्रव पदार्थ आ जाएगा ये समाप्त हो जाएगी। एल धरातलीय तरंग, ये केवल धरातल पे चलती है लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। इसके अलावा आकाश में जो उल्का पिंड हैं वो अगर कभी पृथ्वी पे आकर गिर जाते हैं तो उनकी संरचना या उनके घनत्व के आधार पे भी हम पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। एक विद्वान हुआ भूगोल में जिसका नाम था स्वेश, और इस स्वेश ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्टों में विभाजित किया और नाम क्या दिए। सबसे बाहरी परत जो ये है, इस बाहरी परत का नाम तो इसने दिया सियाल, कि पृथ्वी की सबसे भारी परत सियाल है। सियाल क्यों कहा इसने कि 2 अक्षरों से मिलकर बनी है, सी प्लस आल, यानी कि 2 तत्व हैं इसके पास, एक तो सिलिका, सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होने के कारण बाहरी परत को इसने क्या नाम दिया तो सियाल नाम दिया। बीच वाली जो परत है उसको इसने क्या नाम दिया, पृथ्वी की सीमा। सीमा का मतलब ये भी 2 पदार्थों से मिलकर बनी है, अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होने के कारण बीच वाली परत को इसने सीमा कहा। और जो सबसे अंदर वाली परत है उसको इसने नीफे के नाम से संबोधित किया। और नीफे का मतलब कि इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, एक तत्व निकल है और दूसरा तत्व जो है आपके फेरस, फेरस यानी कि लोहा। तो सबसे आंतरिक भाग जो है निकल और फेरस से बना हुआ है। सबसे बाहरी भाग जो है सिलियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम है। बीच वाले भाग को सीमा कहा और इसका मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सियाल, सीमा, नीफे क्या हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 परतें हैं। सियाल, सीमा, नीफे में पृथ्वी के आंतरिक भाग को किसने विभाजित किया है, आपके स्वेश ने विभाजित किया है, ये बात भी याद करनी है। लेकिन वर्तमान में जो मत मान्य है उसे आधुनिक मत, जो कि भूकंपीय तरंग और विभिन्न प्रकार के आधुनिक स्रोतों पर आधारित है, उस मत के अनुसार भी हम पृथ्वी को 3 पार्टों में विभाजित करेंगे, जिनमें सबसे बाहरी परत का नाम भूपर्पटी या क्रस्ट रहेगा। दूसरे नंबर की परत का नाम जो है प्रवार या मेंटल कहा जाएगा और सबसे पृथ्वी के केंद्र वाली जो परत रहेगी उसे क्रोड कहा जाएगा। हमारा संपर्क किस परत से होता है तो भूपर्पटी से होता है, वहीं हमारी सभी आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। क्रस्ट जो है इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक मानी जाती है, लेकिन ये महाद्वीपीय भाग में ज्यादा मोटी होगी, महासागरीय भाग में पतली होगी। क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है, कभी ये पूछा जाए आपसे, तो 2.7 से लेके 3 आपके ग्राम ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन मीटर के आसपास इसका होता है घनत्व। 2.7 से लेके 3 तक होता है। इसके बाद यदि हम बात करें, ये महाद्वीपीय भाग में तो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है और महासागरीय भाग में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। और इसके बाद भूपर्पटी के नीचे हम जाते हैं तो बीच वाली जो परत आती है वो मेंटल। और मेंटल कितनी गहराई तक पृथ्वी में पाई जाती है तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो परत पाई जाती है उसे मेंटल कहा जाता है। मेंटल का औसत घनत्व लगभग आपके 3.5 से लेके 5.5 के आसपास होता है।
पृथ्वी का अधिकतम आयतन और अधिकतम द्रव्यमान जिस परत में है वो परत कौन सी है आपकी? मेंटल। संपूर्ण भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग को मिलकर स्थल मंडल या कहा जाता है, जहां मानव की आर्थिक क्रियाएं आप करते हैं। और पृथ्वी 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र यानी कि 3371 किलोमीटर तक आप चले जाओगे तो ये जो परत है इसे क्रोड कहा जाता है। क्रोड को आप नीफे भी कहते हैं क्योंकि इसमें निकल और फेरस मिलता है, और इसी परत को बैरी स्पीयर के नाम से भी जाना जाता है, बैरी स्पीयर भी कहा जाता है। और इस परत का घनत्व बेटा सबसे ज्यादा है, और इसका घनत्व लगभग आपके 13 के आसपास है। भूपर्पटी का घनत्व आपके 2.7 से लेके 3 के आसपास था। मध्य वाली परत का घनत्व 5.5 के आसपास है, जबकि अंदर वाली परत का घनत्व जो है वो 13 के आसपास बैठता है, क्योंकि यहाँ पर निकल और फेरस जैसे तत्व आपको पाए जाते हैं, इसके कारण घनत्व ज्यादा है। आगे हम बढ़े कि तीनों परतों में पृथ्वी के कुल आयतन का क्या हिस्सा मानते हैं? तो क्रस्ट में तो मात्र 0.5 आयतन का 0.5 और द्रव्यमान का 0.2% भाग है, जबकि मेंटल में पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83.5% है और द्रव्यमान का लगभग 67.8% भाग आता है। और जो सबसे अंदर वाली क्रोड है इसमें पृथ्वी के कुल आयतन का 16% और द्रव्यमान का कितना परसेंट आ जाता है? तो 32% भाग आता है। अब ये जो परतें हैं आपकी क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, इनके मध्य की जो डिसकनेक्टिविटी, इनको अलग करने वाली सीमा है, उसे भी एक नाम से जानते हैं। उनमें से क्रस्ट और मेंटल को जो सीमा अलग करती है उसे तो महो असंबद्धता कहा जाता है, और मेंटल और क्रोड को जो अलग करती है, मेंटल और क्रोड को अलग करने वाली सीमा को गुटेनबर्ग या विचर्ट की असंबद्धता कहा जाता है। ये दो तो हर किसी को याद होनी चाहिए कि क्रस्ट और मेंटल के मध्य तो मोह की असंबद्धता है, और मेंटल और क्रोड के मध्य जो आती है वो गुटेनबर्ग या विचर्ट की असंबद्धता है। अब ये तीन जो परतें आपकी हैं क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, इन सभी को फिर हम दो दो भागों में बांटेंगे, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, और ऊपरी क्रोड, निचली क्रोड। और इनके मध्य जो डिसकनेक्टिविटी, असंबद्धता मिलेगी, उनमें क्रस्ट की दोनों परतों के मध्य तो कोनार्ड की असंबद्धता है, मेंटल की दोनों परतों के मध्य रैपिटी की असंबद्धता है, और क्रोड की दोनों परतों के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है उसे लहमान असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, अगर मैं बात करूं आपसे हमारा संपर्क किससे है, तो भूपर्पटी से है, वहीं पे हम निवास कर रहे हैं। और भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में आता है, याद कर लेना, तुक्का मत लगाना, लोहा नहीं मिलता है बेटा। भूपर्पटी या क्रस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, लगभग 46.7%। और दूसरे नंबर पे भी तुम्हारा लोहा नहीं है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? सिलिकॉन, लगभग 27.7। और तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम है जो लगभग 8 के आसपास है, और चौथे नंबर पे जाके तुम्हारा लोहा आता है, जो कि ज्यादातर आप तुक्का लगाते हैं। क्रस्ट की बात करा तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल संपूर्ण पृथ्वी की बात करूं तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बेटा आपके लोहा। और दूसरा नंबर किसका आता है? तो दूसरा नंबर जो आता है वो ऑक्सीजन का आता है।